दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट ने शुरुआत में जितनी चिंता पैदा की थी उससे कहीं अधिक गंभीर बात अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की जांच में सामने आ रही है। यह सिर्फ एक साधारण कार धमाका नहीं था बल्कि एक सोची समझी और तकनीकी रूप से उन्नत आतंकी साजिश का हिस्सा था जिसे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। इस मॉड्यूल की योजना केवल विस्फोटक लगाने तक सीमित नहीं थी। इनके मंसूबे भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे पैदा करने वाले थे। एनआईए ने खुलासा किया कि यह समूह ड्रोन को हथियार बनाने और छोटे रॉकेट तैयार करने की तैयारी में जुटा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस मामले में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब जांच एजेंसी ने श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी और दानिश को गिरफ्तार किया। इससे पहले आरोपी आमिर राशिद अली दिल्ली से पकड़ा जा चुका था। दानिश का संबंध जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है और वो कथित तौर पर आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का करीबी सहयोगी था। जांच में पता चला है कि दानिश पूरे मॉड्यूल का तकनीकी दिमाग था जो ड्रोन में बदलाव करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा था जिनकी बैटरी क्षमता बढ़ाई जा सके ताकि वो भारी मात्रा में विस्फोटक ढोने में सक्षम हो। इसके अलावा यह भी सामने आया कि उन ड्रोन्स में कैमरे लगाने की योजना थी ताकि हमला करने से पहले लक्ष्य का लाइव दृश्य मिल सके और अधिक मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ये मॉड्यूल सिर्फ एक ड्रोन को हवा में उड़ाकर हमला करने की योजना नहीं बना रहा था बल्कि उससे आगे बढ़कर हथियारबंद ड्रोन को भीड़ पर गिराकर अधिकतम नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। यह तरीका नया नहीं है। सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन और हमास जैसे समूह पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। इन संगठनों ने ड्रोन की क्षमता का उपयोग सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि बम गिराने, विस्फोटक ले जाने और आत्मघाती ड्रोन तैयार करने के लिए भी किया था। ऐसी रणनीति आधुनिक आतंकवाद की दिशा को दर्शाती है जिसमें कम लागत और आसानी से उपलब्ध तकनीक का दुरुपयोग करके उच्च स्तर की क्षति पहुंचाई जाए यानी कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा कराया जा सके। दिल्ली के धमाके के पीछे जिस मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा है वो साधारण आतंकी गिरोह जैसा नहीं था। इस कारण से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम दिया गया। ये लोग न केवल पढ़े लिखे और तकनीकी जानकारी से लैस थे बल्कि इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और डार्क वेब जैसे साधनों का उपयोग भी इनके द्वारा किया जा रहा था ताकि ड्रोन में बदलाव करके उन्हें हथियारबंद बनाया जा सके। इस मॉड्यूल की संरचना ये दिखाती है यानी कि इस मॉड्यूल का सामने आना ये दिखाता है कि आतंकवाद का चेहरा किस तरह बदल चुका है। जहां बंदूकें और ग्रेनेड की जगह अब सॉफ्टवेयर, बैटरियां, ड्रोन, माइक्रो कैमरे और वायरलेस कंट्रोलर हथियार बनते जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दानिश बड़े आकार की बैटरी पैक का उपयोग करके ड्रोन की उड़ान सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी योजना थी कि ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ सके और भारी विस्फोटक ले जा सके। यह उस प्रकार की तकनीक है जो आतंकी हमलों को और अधिक खतरनाक बनाती है। कई बार यह देखा गया है कि ड्रोन हमले का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रडार से आसानी से नहीं पकड़े जाते, उन्हें दूर बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है। इस वजह से ऐसे हमले रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन जाता है। दिल्ली के इस कार ब्लास्ट के बाद हुए खुलासे ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पहला, भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र में इस तरह का विस्फोट होना। दूसरा, उससे भी चिंताजनक ये कि हमले के पीछे की तकनीकी तैयारी काफी गहरी और संगठित थी। यह संकेत देता है कि आतंकी मॉड्यूल न केवल सक्रिय हैं बल्कि भारत जैसे बड़े देश में नई तकनीक का उपयोग करके हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी वजह से जांच के साथ साथ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी एंटी ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी लाई है। भारत पहले से ही कई संवेदनशील स्थानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर चुका है जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान। लेकिन अब खतरा केवल बड़े कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। छोटे मोटे मॉड्यूल्स भी हथियारबंद ड्रोन का उपयोग करके क्षेत्रीय स्तर पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए भारत अपनी सुरक्षा पद्धति को व्यापक रूप से अपग्रेड कर रहा है जिसमें ड्रोन जैमर, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्टर, लेजर आधारित सिस्टम और ड्रोन गन जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग किसी एक देश की समस्या नहीं है,
ये वैश्विक चुनौती बन चुका है। दुनिया के कई देश इस खतरे को लेकर अलर्ट हैं क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं, आसानी से खरीदे जा सकते हैं और थोड़े तकनीकी ज्ञान के साथ उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, अफ्रीका के कई क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी संगठनों ने ड्रोन का उपयोग कर छोटे स्तर के लेकिन बेहद प्रभावी हमले भी किए हैं। ये कारण है कि बड़े देशों से लेकर मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाएं भी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने पर भारी निवेश कर रही हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन स्ट्राइक यूनिट्स और एंटी ड्रोन यूनिट्स को मजबूत करने पर जोर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO जैसे सिस्टम तैयार कर रहा है जो न केवल ड्रोन को मार गिरा सकें बल्कि उसके रिमोट कंट्रोल सिग्नल को ब्लॉक भी कर सकें। सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी यूनिटें तैनात की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान या अन्य देशों से भेजे जाने वाले ड्रोन को पहले से ही रोका जा सके, इंटरसेप्ट किया जा सके। पंजाब और जम्मू कश्मीर में पहले भी हथियार, ड्रग्स और नकली मुद्रा भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए यह नया खुलासा सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना करने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली के लाल किले के पास हुआ यह ब्लास्ट सिर्फ एक चेतावनी भर है कि भविष्य का आतंकवाद किस दिशा में बढ़ रहा है। इसमें कम मानव संसाधन और अधिक तकनीक का उपयोग हो रहा है और यही कारण है कि सुरक्षा तंत्र को भी उसी गति से आधुनिक बनाना होगा। NIA की ताजा गिरफ्तारी और जांच के निष्कर्ष इस बात का संकेत हैं कि भारत में तकनीक आधारित आतंकवाद का खतरा वास्तविक रूप से और बढ़ चुका है। सरकार, सुरक्षा एजेंसी और तकनीकी संस्थानों को मिलकर ऐसे खतरों के खिलाफ एक मजबूत, आधुनिक और सक्रिय ढांचा तैयार करना होगा ताकि देश किसी भी प्रकार की चुनौती के सामने मजबूती से खड़ा रह सके। बंदे बचे नहीं बचे भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो गया भाई। चलो भैया चलो अपने भाई हो गए यहाँ पे, मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। बंदे बचे नहीं बचे भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो गया भाई।